हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो आपको एक टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, न्यूट्रलाइजेशन। पहले उसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? तो न्यूट्रलाइजेशन देखो बहुत ही सिंपल है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, एक बेस है। जब वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो एक एसिड है, तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये जस्ट मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया। तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन का टर्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जब रिएक्शन होता है एसिड एंड बेस के बीच में, उसी प्रोसेस को बोला जाता है, उसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड इस पर जो एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो है सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूजेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। So let's see the answer. Acids and bases play a significant role in our daily lives. As a result, in order to counteract the effect of one, the other is used. The following are some examples of frequent neutralizing reactions that we observe in everyday life. तो जो एसिड एंड बेस है वो हमारे डे टू डे लाइफ पे बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो इसी रिजल्ट में क्या होता है, एसिड एंड बेस एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को काउंटरैक्ट करते हैं। इसलिए हम लोग एसिड एंड बेस का यूज़ करते हैं। तो फॉलोइंग आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है जो हम लोग डे टू डे लाइफ, दैट इज़ एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं एंड यूज़ भी करते हैं। सो फर्स्ट इज़ योर एंटासिड यूज़। ये बहुत ही बेसिक है, हम सबको शायद पता होगा, ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। तो सपोज़ किसी को इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, देखो, द स्टमक सीक्रेट्स मोर एसिड दैन इट्स नीडेड। दैट इज़ जब किसी को इंडाइजेशन होता है तब हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, इट सीक्रेट्स मोर एसिड दैन द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, वीक बेसिस और बेसिक सॉल्ट्स यूज़ किया जाता है। द बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिड एंड मेक यू फील बेटर। तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, एसिड को काउंटरैक्ट किया बेस के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो स्टमक है हमें उसमें बहुत ही रिलीफ हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, वो इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो रिएक्शन के थ्रू में हम लोग समझते हैं, एसिड को हमने काउंटरैक्ट किया बेस के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो फर्स्ट पॉइंट देख लिया, अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज़ एंटबाइट ट्रीटमेंट। ये भी बहुत कॉमन है प्लस इम्पॉर्टेंट भी है। एंटबाइट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड विच कॉजेज स्किन इरिटेशन, swelling and rashes. Basic chemicals such as calamine or baking soda can be used to neutralize the acid in the sting and provides comfort. So what happens when ants bite you? During an ant bite, the ant release a chemical called formic acid into your skin. And ant stings can be very painful. तो फर्स्ट लाइन से समझते हैं, जो एंट हमें बाइट करते हैं उस पर क्या होता है, इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। एक एसिड प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है, स्किन इरिटेशन होता है, कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है एंड रैशेस भी होता है। तो हम इसे काउंटरैक्ट करने के लिए, दैट इज़ न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल्स आपको गिवन है, कैलामाइन या फिर बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर पाए उस इफ़ेक्ट को, उस स्टिंग को। तो हमें कंफर्ट प्रोवाइड होता है, हमें अच्छा लगता है। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो, सॉइल ट्रीटमेंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। प्लांट्स ग्रोइंग इन ए pH बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट द स्टेट वेरीज। Plants, on the other hand, cannot flourish in very alkaline or very acidic environment. If the soil is excessively alkaline, it can be remedied by adding acidic organic matter such as manure and compost.
एंड इफ़ द सॉइल इज़ ओवरली एसिडिक, स्लेकेट लाइम कैन बी यूज्ड टू बैलेंस इट आउट। तब क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो सपोज एक सॉइल है, उस पर्टिकुलर सॉइल में एक्सेसिव एल्कलाइन है, दैट इज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बेस है, तो हम उस पर क्या करते हैं, ये रेमेडी है, हम उस पर थोड़ा सा एसिडिक ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट। तो क्या होता है, उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेम क्या होता है सिमिलर केस पे, फार्मर्स कन्वर्ट द एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल सॉइल बाय एडिंग, डू यू नो द आंसर, या बाय एडिंग स्लेकेट लाइम सोल्यूशन। तो उससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है वो सॉइल। तो हमने क्या समझा, एसिडिक सॉइल्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, while base soils are neutralized by an acid. Next point, treatment of industrial waste. Industrial waste have a high concentration of acidic compounds that, if released into the water bodies, will harm aquatic life, and as a result, they must be neutralized with basic substances before being released. तो ये आई होप आप सबको ही पता होगा, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो क्या होता है, उन पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, एंड वो डायरेक्टली डंप हो जाएगा वाटर बॉडीज़ पे, तो वो क्या होगा, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक लाइफ, जैसे एग्जांपल फिश। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हमें फिर करना चाहिए उन्हें डंप इनटू द वाटर बॉडी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको न्यूट्रलाइज करना चाहिए with basic substances before being released. Last point, toothpaste. When bacteria in our mouth break down food lodged between our teeth, acidic compounds are formed. Tooth decay is caused by these acids. बहुत important ये भी line. Toothpaste is so basic in nature in order to neutralize acids in the mouth. So therefore, brushing your teeth at night can help remove food particles, stave off bacteria and protect your teeth as you sleep. खाना अगर आपके दांत के बीच में फंसा रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है, एसिडिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, एंड उससे क्या होता है, दांत खराब हो जाता है, दैट इज़ टूथ डिके हो जाता है बाय दिस एसिड्स। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट बेस है, वो है बेसिक इन नेचर, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है।